मेरा बचपन मेरे मामू के घर गुजरा है और बचपन में ही मेरा रिश्ता मामू ने अपनी बेटी के साथ तय कर दिया था। मैं और मेरी कज़न एक साथ बड़े हुए हैं। हम दोनों को पता था कि बड़े होकर हमारी आपस में शादी होनी है, इसीलिए बचपन से ही हम दोनों में बहुत प्यार था। जब मैं 13 साल का हुआ तो मामू और अब्बू की आपसी लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से अब्बू मुझे मामू के घर से वापस ले आए। उसके बाद मैंने अपनी कज़न को दोबारा कभी नहीं देखा था। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा और पिछले साल मेरी 22वीं सालगिरह पर मुझे फेसबुक पर एक लड़की का मैसेज आया। बात की तो पता चला कि वो मेरी वही कज़न है जिससे बचपन में मेरा रिश्ता तय हुआ था। उसने कहा कि वो बचपन से ही मुझे अपना शौहर मानती है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और हम एक दूसरे से बातें करने लगे। हम दोनों घर वालों से छुपकर एक दूसरे से मिलने भी लगे। हमारा प्यार पहले से बहुत गहरा होता गया। हमें लगता था कि एक दिन हमारे घर वालों की सुलह हो जाएगी और तब वो हमारी शादी के लिए भी मान जाएंगे। एक हफ्ता पहले हम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे कि वहाँ मामू ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। मामू ने मुझे थप्पड़ मारा और अपनी बेटी को लेकर चले गए। घर पहुँचते ही मामू ने उससे मोबाइल ले लिया और उसका घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। मैंने अपने अब्बू की बहुत मिन्नतें की कि वो मामू से सुलह कर लें, मगर अब्बू ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो मेरी शादी वहाँ किसी सूरत नहीं होने देंगे। 2 दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है और 1 महीने बाद उसकी शादी है। ये सुनकर मैं पागल सा हो गया और मामू के घर चला गया और उनकी बहुत मिन्नतें की कि वो हमें जुदा ना करे, लेकिन मामू ने मेरी एक ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे मेरी कज़न का ख़त मिला है जिसमें लिखा है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने सिर्फ तुम्हें अपना शौहर माना है। अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। अब तो 2 ही रास्ते नज़र आते हैं कि या तो मैं उसे लेकर भाग जाऊं या फिर मैं भी अपनी जान दे दूं। प्लीज़ अब मेरे लिए दुआ करना कि कोई मोजिज़ा हो जाए और हम दोनों एक हो जाएं।